दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आज के इस एपिसोड में और ये आज का एपिसोड जेकेएसएसबी फॉरेस्टर के एग्ज़ाम के रिलेटेड होने जा रहा है। फॉरेस्टर हो, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ हो या फिर फॉरेस्ट गार्ड हो या फिर फॉरेस्ट इंस्पेक्टर हो। खैर फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का तो सिलेबस अभी तक नहीं आया है, उसके सिलेबस का कहीं नामो निशान नहीं है। लेकिन जो फॉरेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो अभी सुर्खियों में है क्योंकि अभी जेकेएसएसबी के एस्पिरेंट्स के पास अभी कोई और एग्ज़ाम नहीं है बजाय फॉरेस्टर के और फीमेल सुपरवाइज़र के। ठीक है। तो देखिए भाई मुझे आपके सामने बोर्ड पे आना था और बोर्ड पे इंटरेक्शन करना था लेकिन काफ़ी लेट हो चुका है और जल्दी सोना है, जल्दी जागना होता है दैट्स व्हाई आई वाज़ लाइक कि ठीक है भाई यहाँ पे ही थोड़ा-सा बातचीत कर लेते हैं आप लोगों के साथ। So now let's go ahead and dive deep into this today's topic. कुछ टेक्निकलिटीज डिस्कस करते हैं, कुछ फैक्ट्स डिस्कस करते हैं, कुछ कुछ फैक्चुअल चीजें जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहला फैक्ट ये है कि क्या जेकेएसएसबी का एग्जाम नेक्स्ट मंथ यानी कि अप्रैल में होने के चांसेस हैं या नहीं है। फॉरेस्टर की बात अगर की जाए पूरे अप्रैल के मंथ में, खैर 11 जो अप्रैल है, 11 अप्रैल तक तो रोज़े चलेंगे और रोज़े चलने के बाद रोज़े चलने के अलावा उसके अलावा 9th ऑफ अप्रैल से नवरात्रि भी शुरू है और आई थिंक वो 18, 17 या 18 तक वो चलेंगे। तो इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल इटसेल्फ अगर आप मुझे बताओगे कि अप्रैल में क्या जेकेएसएसबी का फॉरेस्टर का एग्ज़ाम होगा तो माय आंसर विल बी नो। ठीक है। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारे जो है वो फैक्चुअल रीज़न है और बहुत सारे टेक्निकल रीज़न्स हैं। अब रीज़न क्या है? रीज़न नंबर 1 पहला ये है कि भाई देखो जो हमारे अभी फ़िलहाल हमारा जो एज़ पर रूल अगर देखा जाए तो रूल के हिसाब से जेकेएसएसबी को पहले फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट कंडक्ट करना है, ठीक है? पीईटी करना है और पीईटी के बाद रिटर्न करना है, ठीक है? लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भाई पीईटी कब किया जाएगा? लेकिन इससे बड़ा एक और चीज़ जो मुझे सबसे पहले एड्रेस करनी चाहिए, ये जो कोर्ट का केस है, ये जो फॉरेस्टर का जो केस है, इसको लेके बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं और बच्चों को ये लगता है कि सर बच्चे ये बार-बार पूछते हैं कि आखिर ये जो कोर्ट केस है तो कोर्ट केस का क्या हो सकता है, इसका सॉल्यूशन क्या निकल सकता है, इसका आउटकम क्या हो सकता है, इसके बारे में क्या अपडेट हो सकती है ऐसी। देखो यार, जहाँ तक कोर्ट केस का मसला है, कोर्ट का मैं पहले बताता हूँ उन लोगों को जिनको पता नहीं है इस चीज़ के बारे में, उनको पहले बताता हूँ। अभी आप जानते हैं जब जेकेएसएसबी फॉरेस्टर की नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन में मेंशन था कि वो बच्चे जिन्होंने 10+2 किया है विद साइंस, ऑल ऑफ दोज एस्पिरेंट्स आर एलिजिबल फॉर फॉरेस्टर। और उसके बाद हमने ये चीज़ देखी कि जितने भी फॉरेस्टर एस्पिरेंट्स थे, फॉरेस्ट वो बच्चे जिन्होंने फॉरेस्ट्री किया है, बीएससी फॉरेस्ट्री किया है या एमएससी फॉरेस्ट्री किया है, तो उन बच्चों ने बढ़ चढ़ कर प्रोटेस्ट किया और ये चीज़ करी कि आप फिलहाल ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये जो रखा है, ये आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये जो आप 10+2 रख रहे हैं, ये तो नहीं होना चाहिए। कम से कम पहली बात तो उनकी डिमांड ये थी कि भाई 10+2 ये जो आप रख रहे हैं, 10th मतलब 12th पास बच्चा, जो भी अभी 12th पास है, मेडिकल से किया है बच्चे ने, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है? एक चीज़ तो ये, दूसरा उनका मानना ये था कि भाई लेवल 5 की पोस्ट है तो आप मतलब एक वीएलडब्ल्यू को कंपैरिजन करके आप देखिए, लेवल 2 की पोस्ट है और वहाँ से फॉरेस्टर की लेवल 5 की पोस्ट है। वीएलडब्ल्यू के लिए आपने ग्रेजुएशन रखा है और क्योंकि अब वीएलडब्ल्यू के लिए भी पहले 12 था और वो इस बार ही अमेंड हुआ है और इस बार ही वीएलडब्ल्यू के लिए ग्रेजुएशन रखा था। तो अब बच्चों का ये मानना था कि एक तो ये चीज़ आपने किया कि आपने 10+2 नहीं रखना चाहिए था। दूसरा ये कि उनको स्पेशल प्रेफ़रेंस मिलना चाहिए, उनको स्पेशल पॉइंट्स मिलने चाहिए, ऐसे उनका ये क्लेम करना था कि
जिन जिन बच्चों ने फॉरेस्ट्री में लाइक ग्रेजुएशन की है या फिर मास्टर्स किया है या फिर वो हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं फॉरेस्ट्री में, तो उन बच्चों को प्रेफरेंस मिलना चाहिए। प्रेफरेंस इन द सेंस कि उनको स्पेशल एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलने चाहिए। तो उस चीज को लेके वही मुद्दा है, वही जो है वो कोर्ट में चल रहा है और वही केस है कि भाई आखिर हमें इसका हमें राइट मिलना चाहिए। जैसे बाकी एग्जाम्स में बच्चों को प्रेफरेंसेस मिलते हैं, जैसे अभी देखिए फीमेल सुपरवाइजर का है। फीमेल सुपरवाइजर में वो बच्चे जिनके पास सोशियोलॉजी एज सब्जेक्ट था ग्रेजुएशन में, या फिर पीजी जिस बच्चे का है उसको 5 पॉइंट्स मिलेंगे मतलब सोशियोलॉजी में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी हमें इससे बच्चों का ये डिमांड मुझे मेरे हिसाब से जेन्युइन है कि भाई ठीक है यार, अगर उन्होंने फॉरेस्ट्री किया है, बीएससी किया है, फिर मास्टर्स किया है, तो उनको थोड़ा सा, मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, थोड़ा सा उनको इस चीज का बेनिफिट मिलना चाहिए। बाकी यार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका 10+2 क्यों है, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्या है क्या क्यों है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि अब ये जो कोर्ट केस है, कोर्ट केस की वजह से एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो इसका आंसर है मेरा, इसकी वजह से आपके एग्जाम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपका एग्जाम डेफिनेटली होगा, 101% होगा। आप जानते हैं जो वीएलडब्ल्यू के जितने भी जेआरएस है, उन्होंने इस वीएलडब्ल्यू के मुद्दे को उठाया, केस कोर्ट में केस किया, ठीक है, और उन्होंने ये कहा कि भाई हमारा जो मुद्दा है, हमारे मुद्दे को हल किया जाए, हमें परमानेंट किया जाए या हमें स्पेशल प्रेफरेंस दिया जाए, इस तरह का उनकी डिमांड थी। उसका भी मसला चल रहा था कोर्ट में और अभी भी चल रहा है उसका, ठीक है। अब हालांकि वीएलडब्ल्यू की सारा का सारा प्रोसेस जो रिक्रूटमेंट का है वीएलडब्ल्यू का, वो सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है, बट स्टिल जो उसका जो कोर्ट केस जेआरएस लोगों ने किया था, जेआरएस जितने भी हैं वर्कर्स, उन सब ने जो कोर्ट केस किया था वो अभी भी चल रहा है। और वीएलडब्ल्यू का अभी दूर दूर तक अभी कोई ऐसा अपडेट नहीं देखने को मिल रहा है जिसमें हमें सिलेक्शन लिस्ट का पता चले, ठीक है। सिलेक्शन लिस्ट कब आएगी या फाइनल रिकमेंडेशन जीएडी को कब जाएगी, ठीक है, तो वो चीज भी हमें उस चीज का भी हमें आइडिया नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ठीक है भाई, आपके उस मतलब कोर्ट केस की वजह से आपके एग्जाम पे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि अब कब तक हो सकता है आपका एग्जाम। देखो यार, अप्रैल 19 को आपके इलेक्शन स्टार्ट होने जा रहे हैं। सो लिटिल बिट ऑफ इंटरप्शन की वजह से वीडियो पॉज करना पड़ा था। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के आपके मुझे नहीं लगता है कि अभी इलेक्शन तक होने के बिल्कुल भी चांसेस हैं, क्योंकि उसमें जेकेएसएसबी को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी इलेक्शन कमीशन से, और अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम तो नहीं होगा भाई। पहले आपका जो फिजिकल होगा, एज पर रूल फिजिकल ही होना है, ठीक है। अब हो सकता है जेकेएसएसबी ऊपर नीचे करके बता सकती है कि भाई ठीक है, अभी हम फिजिकल नहीं कराएंगे, अभी हम फिलहाल रिटर्न कराएंगे। तो ये चीज़ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट एज पर माय ओपिनियन अप्रैल की पूरे महीने में एग्जाम होने का बिल्कुल भी ना के बराबर चांसेस हैं। रही बात हो सकता है मई में, हो सकता है मिड में या बिफोर जून आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो सकता है। बाकी एक्चुअल में अपडेट क्या हो सकती है, क्या आइडिया, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, वो तो पता चल ही जाएगा, ठीक है। बाकी यार आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वो भी ज्वाइन करें। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली आपको हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज जो है वो लॉन्च कर दिए हैं, तो
आप वहाँ पे वो कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। और एमसीक्यूज कोर्सेज जेकेएसएसबी का फॉरेस्टर का हमने एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू कोर्स स्टार्ट किया है, ये आप देख सकते हैं। तो इसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही कम और अफोर्डेबल प्राइसेस में हमने ये कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं, तो आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए, मुझे लगता है अभी के लिए और आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है, वक्त बहुत हो चुका है। मुझे दीजिए इजाज़त। जाने से पहले अपने कमेंट सेक्शन में ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। जो मन में आए पूछिएगा, जो मन में आए लिखिएगा ज़रूर। खुदा हाफिज़।